नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम के कोरोना वार्ड से कैदी फरार, पुलिस ने की शहर की घेराबंदी। लॉकडाउन बना ऑटो चालकों के लिए अभिशाप। ठेकेदार द्वारा सड़क मरम्मती के नाम पर खानापूर्ति, लोगों में रोष। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। एमजीएम के कोरोना वार्ड से कैदी फरार, पुलिस ने की शहर की घेराबंदी। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब एक नए मामले ने पुलिस को और परेशान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एमजीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड से एक कैदी फरार हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस के होश उड़ गए। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह जगह जांच अभियान चलाया। वहीं फरार कैदी को पकड़ने के लिए सुभाष चंद्र जाट की अगुवाई में एक टीम गठित की गई। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि 19 अप्रैल को टेल्को थाना क्षेत्र से ट्रक का बैटरी चोरी करते हुए एक चोर पकड़ाया था। कोविड जांच के दौरान वह पॉजिटिव पाया गया, जिस कारण उसे कोविड वार्ड में रखकर उसका इलाज किया जा रहा था। गुरुवार को उसके फरार होने की सूचना मिली। चूंकि अपराधी कोविड पॉजिटिव है, इसलिए वह और लोगों को संक्रमित ना कर दे, इसीलिए उसे पकड़ने की कोशिश जोरों से चल रही है। लॉकडाउन बना ऑटो चालकों के लिए अभिशाप। आपको बता दें, लॉकडाउन जहां एक ओर से देश की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर से ऑटो चालकों की रोजी रोजगार पर भी काफी असर डाला है। उनके लिए एक लॉकडाउन अभिशाप बनकर आया है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में ज़्यादा रहना उचित समझते हैं, जिन कारणों इन ऑटो चालकों को यात्री मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और लॉकडाउन के नए नियमों के मुताबिक कुल क्षमता का 50% ही यात्री लेकर चलना सरकार ने तय किया है, जिस कारण इनके सामने बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इनके सामने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण दोनों ही काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऑटो ड्राइवर है। हाँ। और अभी हमारे ऑटो का बहुत बुरा हाल है। ना तो गाड़ी में सवारी बैठ रहा है, सट के बैठना मांग रहा है, ना ही सवारी हो रहा है। एक लॉकडाउन खत्म हुआ, दूसरा में तो हम लोग का मरण हो गया। भाड़ा बढ़ाएं आप लोग? नहीं, भाड़ा नहीं बढ़ा है और पैसेंजर बढ़ा के दे भी नहीं रहा और सवारी सट के बैठना भी मांग रहा है। प्रशासन का कहना कि 3 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठाना है हो जाएगा। और पैसेंजर हम लोग 3 बैठा रहे हैं, मगर पैसेंजर पैसा देने खोज नहीं लगा था। सीएनजी के लिए अलग परेशान कर सीएनजी के लिए तो हम लोग परेशान किया हुआ ये है कि गाड़ी हटाओ, सीएनजी आएगा। पैसेंजर बैठने नहीं खोज रहा, 2 घंटा बैठा हुआ, 3 सवारी बैठ रहा, पैसा ज़्यादा मांग रहे, दे नहीं रहा। अब बात करते हैं पोटका की, जहां ठेकेदार द्वारा सड़क मरम्मती के नाम पर खानापूर्ति, लोगों में रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें, टाटा उड़ीसा मार्ग में हाता के समीप नवनिर्मित पुलिया के बगल में डायवर्शन की मरम्मती के नाम पर खानापूर्ति किए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मीडिया में खबर प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद ठेकेदार द्वारा गड्ढों को भर कर छोड़ दिया गया, मगर वहीं लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है मगर विनाश के साथ नहीं। इसमें ठीक से बोर्ड नहीं दिया है, कितना एस्टिमेट है, क्या इतना छोड़ लगेगा, क्या लगेगा, इसका कुछ नहीं। ठेकेदार अपना लेबर लगा दिया है और अपना चल गया है। इसमें पानी देना है, पानी नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे गोंगाड़ी से लेकर भालाड़ी रोड को जहाँ तहाँ माटी डाल रहा, 3 इंची 4 इंची था, उसमें 2 इंची पिच दे करके और चला जा रहा है। राज्य सरकार जो कर रहा है ना, ये घोटाला से घोटाला हो रहा है। ठेकेदार को आगे बढ़ा रहा है, बड़ा आदमी को आगे बढ़ा रहा है, कुछ काम नहीं, विकास का कुछ काम नहीं हो रहा। जहाँ तहाँ पोल बन रहा है, लेकिन पोल का देखभाल कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, उस हम चाहेंगे पत्रकार भाई लोग को कि इसको आगे बढ़ाइए और रोड हमारा गंगाड़ी से जो भालाडी रोड गया है उसको अच्छा से माटी दिया जाए, इससे अच्छा से बनना चाहिए। ये हमारा राज्य का जो राजस्व का बर्बादी, क्योंकि उसमें जो फिक्स लागत होता है, जो निर्धारित लागत, उसमें कमी कभी नहीं की जाती है, पूरी तरह से ठेकेदारों को दी जाती है। लेकिन वो जो काम करना चाहिए वो कभी होता ही नहीं है। अब देखिए, अब पुलिया को देखिए, आज 1.5-2 महीना से वैसे ही पड़ा हुआ है। रोड लगा करके एक बार ढलाई हुआ, पानी का नाम वो निशान नहीं कभी दिया ना। डाइवर्सन में देते हैं, कभी कभार उसमें देता था, लेकिन वहाँ तो दिया ही नहीं। और ये डाइवर्सन का जो ये तो मौत का कुआं जैसा बन गया है। कभी भी रातों के समय बैरिकेडिंग के अभाव में, रेडियम लगाने के अभाव में यहाँ कभी भी कई बार ऐसा हुआ है, जाके नीचे गिर गया है। राजनगर प्रखंड के अंतर्गत टांगर जोड़ा गांव में पानी की किल्लत। आपको बता दें, सरायकेला राजनगर के टांगर जोड़ा गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें, टांगर जोड़ा गांव में लगभग 150 परिवार रहते हैं।
पूरा गांव में कुल आबादी 950 लगभग होगा। पूरे गांव में 8 चापाकल हैं, लेकिन उनमें से 5 खराब पड़ा हुआ है। एक ही जलमिलार काम कर रहा है। एक टोला में केवल एक चापाकल के भरोसे लगभग 40 घरों में पानी पीते हैं और वह चापाकल में आधा घंटा बाद एक बाल्टी पानी निकलता है। ग्राम प्रधान अशोक कुमार गोप का कहना है कि लगभग सुबह 3 बजे से घर की महिलाएं लाइन लगी हुई रहती हैं। रात 10 बजे तक भी चापाकल में महिलाएं देखने को पाई जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फिर भी अगर पानी ना मिलता है तो उन लोग तालाब जाकर तालाब से पानी लाते हैं और घर में खाना बनाते हैं और पीने के पानी में तालाब के पानी का उपयोग किया जाता है। एथाले बांधले जल লাগছে কি জন্য লাগছে? আমরা বাঁধের জলে সব করি, ভাত রাঁধা বাটা মানে খাওয়াও হচ্ছে, সব হচ্ছে। বোরিংটা তো খারাপ হয়েছে তো। আচ্ছা, এটা নিয়ে তোমরা কি শিকায়ত নাই করো মুখিয়া या तो फिर আমরা পিএইচডি ডিপার্টমেন্ট? মানে একবার বলেছিল তো নাই হইল। নাই হইলো তো কি খালি আশ্বাসন দেয়া গেল নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমার নাম কি? সরকার কইব তো। ये कि हम लोग का तल जो नल है, ये वाला नल जी। इसमें हम लोग नीचे वाला टोला में आदमी है 40 परिवार हम लोग यहाँ पानी पीते हैं। जी। तो यहाँ का पानी अभी फिलहाल बहुत कम आ रहा है। जल मीनार लगा के हम लोग को 2 साल हो गया। तो इसमें बोला गया कि हमारा ये नलकूप जो है हम लोग दोबारा इसको डीप करके थोड़ा रिपेयरिंग करके कर देने से हम लोग का पानी का दिक्कत नहीं होता। अभी फिलहाल जो हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, रात 12 बजे 2 बजे से हम लोग यहाँ लाइन लगा रहते हैं और उसके बाद पानी ले जाते हैं और वो पीते हैं। अभी फिलहाल एक चापाकल अच्छा है हम लोग का, वहीं से हम लोग को थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन वहाँ जाने से तो वहाँ परिवार 150 परिवार एक चापाकल में पानी पीने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ इधर जो नीचे टोला का हम लोग का आदमी है, तो हम लोग तालाब में अभी पानी पी रहे हैं। टीएमएच ब्लड बैंक के जीएम का संदेश। कहा, प्लाज्मा दान करने से नहीं होता शरीर को नुकसान। उन्होंने लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। जहां पूरा विश्व इस भीषण महामारी के संकट यानी कोरोना से जंग लड़ रहा है एवं वर्तमान समय में जहां कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखा रहा है, इस वक्त भी पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बन चुके जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रथम पंक्ति में कार्य करने वाले इन योद्धाओं ने जीएम ब्लड बैंक श्रीमान संजय चौधरी जी के मार्गदर्शन में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़कर निरंतर समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। पूरे कोरोना काल के दौरान जहां हर विषम परिस्थितियों में रक्त की कमी को सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर इस कमी को पूरा किया गया है। सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ रहे वैसे मरीज जिन्हें प्लाज्मा रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, उन लोगों के लिए जमशेदपुर के उपायुक्त के दिशा निर्देश पर इन योद्धाओं ने सबसे पहले अपने स्तर से निरंतर एवं कई संस्थाओं के सहयोग से झारखंड बिहार में प्लाज्मा रक्तदान के मामले में पेश किया। एक मिसाल है, हम सभी को गर्व होना चाहिए जमशेदपुर ब्लड बैंक के सभी पदाधिकारियों एवं विशेषकर इस संक्रमित समय में जिस तरह से इन योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं मनोज कुमार, मैं जमशेदपुर ब्लड बैंक में कार्यरत हूँ। आप सभी से कोरोना महामारी के लेके एक मैं अपील रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि कोविड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोग से अपील करना चाह रहा हूँ। जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए हैं, उनका 14 डेज हो गया है, वो कृपया करके आएँ, सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सैम्पलिंग दे। उसका एंटीबॉडी लोड चेक किया जाएगा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, हेमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, सारा टेस्ट किया जाता है। वो करने के बाद आपका प्लाज्मा डोनेशन, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप प्लाज्मा डोनेशन इजीली से कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन 100% सेफ है, इसमें किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आता है, किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं होता है और किसी तरह का कोई फील्स भी नहीं होता। आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप डोनेशन कर सकते हैं। तो जमशेदपुर ब्लड बैंक की तरफ से मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया जो भी रिकवर हुए हैं, जिनका 14 डेज नेगेटिव से हो गया है, वो सामने आएँ। ऐसे बहुत संस्थाएं भी हैं जमशेदपुर में जो कि इसके लेके कार्यरत हैं, जिससे हम लोग किसी कोविड पेशेंट को बचा पा रहे हैं, जिसमें संघर्ष टीम है, मोदी फैंस क्लब है, रेड क्रॉस है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो कि मिलजुल के हमारा सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए आप सभी से अपील भी है कि आप लोग भी कृपया सामने आएँ
और हमें सहयोग करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके लोगों का ज़िंदगी को सेव कर सकें। धन्यवाद। सुविधाओं के अभाव में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण अभियान रोका, विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। आपको बता दें, जिले के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी और एएनएम ने कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जारी टीकाकरण अभियान रोक दिया। महिला एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी और सुविधा प्राप्त नहीं किए जाने संबंधित गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया में कार्यरत दर्जन महिलाएं स्वास्थ्यकर्मी और एएनएम ने शुक्रवार से खुद को टीकाकरण अभियान से अलग करते हुए इसका विरोध किया। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पूर्व में इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण अभियान से संबंधित कार्य के लिए जा रहे थे, लेकिन अब यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में अधिकांश एएनएम के पास आवागमन की सुविधा का घोर अभाव है, जबकि पंचायत क्षेत्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन के प्रावधान के बावजूद भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुशीला कुमारी है, मैं सीएससी गम्हरिया की एएनएम हूँ। हम लोग को कोरोना काल में डेली ड्यूटी लगाया जा रहा, हम लोग हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार है। किसी भी स्टाफ को कहीं भी दूसरे जगह भेजा जा रहा है, उसमें भी हम लोग तैयार है ड्यूटी करने के लिए, लेकिन हम लोग को यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। वो बोला जा रहा है कि फंड नहीं है, आप लोगों को बाद में अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, अभी खाने पीने का आप लोग अपना व्यवस्था कीजिए। और रही बात ड्यूटी जाने के लिए, तो दूसरे एरिया में सबको जाना है। हम लोग बहुत ही स्टाफ देखे भी नहीं है कौन सा एरिया में किसको जाना है, और हम लोग को गाड़ी का व्यवस्था नहीं दिया जा रहा। बोला जा रहा आप अपने व्यवस्था कीजिए, अपने जाइए। हम लोग कैसे जाएंगे बताइए? इतना कोरोना काल में अपना सामान लेकर के, इतना सामान लेना है, लॉजिस्टिक लेना है, फिर जाके आपका वैक्सीन लेके जाना है। हम लोग बोले कि ऑटो भी कर दीजिए, तो यहाँ ऑटो भी नहीं किया जा रहा है। सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है कि आप अपने जाइए। और 4-5 स्टाफ ऐसे हैं जिनको घर में बैठा के रखा गया है। पूरा कोरोना पीरियड में उनको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, 2 साल। और हम लोग जब बोल रहे हैं कि उनको ड्यूटी लगाइए, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि आप लोग लिख के दीजिए कि हम लोग काम नहीं करेंगे। और जो 2 साल से बैठे हुए घर में, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ में। अभी इस कोरोना पीरियड में हम लोग भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, अपना पेमेंट भी हमारा अभी तक मार्च का नहीं मिला हुआ है। व्यवस्था में यहाँ कमी है, डेफिनेटली कमी है, क्योंकि लीडरशिप का अभाव है। अभी जो वर्तमान लीडर हैं, मैडम प्रभारी हैं, होम क्वारंटाइन ऑलरेडी हैं। दूसरे एक चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर जोगेश, उनको सामने आना चाहिए और इस समस्या को समाधान के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कल ही हम लोग चर्चा किए थे सभी जिले के ऑफिशियल्स कि 10 बजे तक हम लोग हर हालत पे शुरू करेंगे, और मैं मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे से फॉलो कर रहा हूँ मोबाइल के द्वारा, ताकि वैक्सीन को सजवा दूँ, ये लोग पहुँच जाए। लेकिन ये लोग जो प्रायोरिटी दूसरे चीज़ को दिया, जो पंचायत वाले को देना चाहिए था, इन लोगों को प्रायोरिटी जो वैक्सीनेशन जो शहरी क्षेत्र को, ये चूक आज हुआ है। उम्मीद है कल से हम लोग इसको पट्टी पर लेके आएंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में ही आ जाओ ताकि इसको भिजवा दूँ, क्योंकि अभी भी लीडरशिप के थोड़ी कमी नज़र आ रही है। क्योंकि मैडम जो लीडर हैं ऑलरेडी वो क्वारंटाइन में, हालांकि मैं भी क्वारंटाइन में हूँ, मेरे घर में भी 2 पॉजिटिव है। क्योंकि जिम्मेदारी है, मैं आ रहा हूँ, अपने ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो यही हालत है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल से ये पटरी में हम लोग ला देंगे। चांडिल में कोविड-19 को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, ग्रामीणों में बांटे मास्क। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में चांडिल आरपीएफ ने कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलने दे कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया। शनिवार को चांडिल रेलवे स्टेशन में आरपीएफ ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में कोविड-19 को लेकर यात्रियों में जागरूकता अभियान चलाया तथा कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को एहतियात और बचाव के तरीकों को बताया। आरपीएफ ने बगैर मास्क के स्टेशन आने वाले यात्रियों के बीच मास्क का वितरण किया तथा मास्क पहनने के बाद ही यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करने दिया। आरपीएफ ने चांडिल रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों का समर्थन स्कैनिंग किया।
इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशन मोड़ स्थित सब्जी मार्केट एवं NH33 पर राहगीरों के बीच 300 मास्क का वितरण किया। आरपीएफ ओसी कुमार राजीव ने लोगों से सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। चांडिल रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 को अनुपालन के लिए जगह जगह पर पोस्टर और बैनर भी टांगे गए। ईस्टर्न रेलवे के माननीय PCSC महोदय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर्स। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना का पेंडेमिक जो बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए रेलवे यात्री को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है जगह जगह। ये पूरे साउथ ईस्टर्न रेल में अलग अलग टीम को गठित किया गया है और उसके तहत जो है ये कैंपेन किया जा रहा है। इसमें जो है कोरोना से संबंधित जितने भी सावधानियां हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें, बार बार हाथ को ये साफ़ करते रहें साबुन से, लिक्विड से, और मास्क का यूज करें। रेलवे परिसर में घुसने के समय में नो मास्क नो एंट्री का हम लोग बोर्ड लगाए हैं। नो मास्क नो जर्नी, बिना मास्क का आपको प्रवेश निषेध है, बिना मास्क का आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अवेयर कर रहे हैं और इसका मेन उद्देश्य है कि जो है ग्रामीण इलाके से जो भी मतलब आते हैं, हमारे रेलवे में सफ़र करते हैं, उनको अवेयर करना। उनके पास राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को जो भी दिशा निर्देश है कोविड से लेते संबंधित, उसको हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। अवैध लौ अयस्क कारोबार में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी कर भेजा जेल। आपको बता दें, संजीव कुमार यादव पिता रघुवंश प्रसाद यादव, मनोहर टांड एवं वीरानी यादव पिता हरि यादव नागड़ा थाना बलुमाथ के रहने वालों को चौका पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया है। वहीं दोनों गाड़ी के दोनों चालक मोकीम अंसारी व पिंटू यादव एवं अवैध लौ अयस्क कारोबार में संलिप्त अभियुक्त एडसन वाकर उर्फ एडी चरणजीत सिंह उर्फ पाजी एवं अरविंद सिंह फरार चल रहे थे। चौका पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोकीम अंसारी को लातेहार से, एडसन वाकर उर्फ एडी को धनबाद एवं चरणजीत सिंह उर्फ पाजी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया। इस अवैध लौ अयस्क कारोबार में एडसन वाकर द्वारा ट्रक मालिक से संपर्क कर ट्रक उपलब्ध कराकर अरविंद सिंह को माल उठाने, ढोने व खपाने के लिए दिया था। अवैध लौ अयस्क कारोबारी को चरणजीत सिंह द्वारा 4 व्हीलर से स्कॉट कर वासपानी बडविल उड़ीसा से लोड कर आसपास के क्षेत्र में खपाने का प्रयास किया जा रहा था। फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी से लौ अयस्क माफियाओं में हड़कंप मची हुई है। लॉकडाउन के कारण साक्षी मछली बाजार की स्थिति बदहाल, दुकानदार भूखे मरने को बेबस। आपको बता दें, लॉकडाउन का असर हर तबके के लोगों पर काफ़ी बुरा देखने को मिल रहा है। लोगों का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। इसका असर साक्षी मछली बाजार के दुकानदारों पर भी देखने को मिल रहा है। उनके सामने आजीविका की घोर समस्या आ गई है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से ही नहीं निकल रहे हैं, जिनके कारण बिक्री में काफ़ी कमी आ गई है। ग्राहक कम होने के कारण उन्हें औने पौने दामों में बिक्री करनी पड़ रही है, जिस कारण उनके सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। कितना साल से? 7-8 साल हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अभी मछली तो हम लोग मंगा रहे हैं, मगर बिक्री नहीं हो रहा है। तो ग्राहक का बहुत कमी है बाज़ार में। मछली ला रहे हैं, मछली बिक नहीं रहा, बहुत लॉस हो रही है मछली में, बिक नहीं रहा। ग्राहक का बहुत कमी है। कोरोना का डर सबको सता रहा है। तो क्या कर रहे, कितना लॉस हो रहा है? बहुत लाखों लॉस हो रहा है। मछली फेंका रहा है सर, मछली खराब भी हो रहा है। जी बहुत खराब हो रहा है। मछली बहुत खराब हो रहा है, बहुत खरीदार भी हो रहे हैं हम लोग। मछली फेंका जा रहा है महाजन। मछली आता कहाँ से आप लोग? सब आंध्रा से आता है सर। हाँ, क्या क्या मछली आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? रुई कातला आ रहा है ज़्यादा। अभी सीजन कौन मछली का है? अभी रुई कातला का है, सीपीस अभी बंद है, ज़्यादा रुई कातला ही आ रहा है। लेकिन बिक नहीं रहा है? नहीं बिक रहा है। क्या नाम आपका? मोइनुद्दीन खान। सरायकेला का औषधि विभाग सतर्क, सभी मेडिकल दवा दुकानों में घूम कर बिक्री मूल्य की कर रहे हैं जांच। आपको बता दें, सरायकेला में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार तमाम जरूरी एहतियात बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों के बिल और सामान्य दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है।
झारखंड में भी ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी की सूचनाएं सरकार तक पहुंचाने के बाद सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम कालाबाजारी रोकने के लिए नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है। इधर सरायकेला में शनिवार को ड्रग कंट्रोल विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कई दवा दुकानों में अचौक जांच अभियान चलाया, जहां टीम के सदस्यों ने दवाएं खरीद रहे लोगों से दवाओं की कीमत पूछ बिल के आधार पर पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच की। 3 सदस्यीय टीम में ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी, श्रीमती जया राजीव एक्का ने सरायकेला जिले के दर्जनों दुकानों में पहुंचकर दवा खरीद रहे लोगों से पूछताछ की एवं ग्राहकों से प्रिंट रेट पर दवा लेने की अपील के साथ की। टीम के सदस्यों ने दवा लेने पहुंचे लोगों से दवा दुकानों में भीड़ नहीं लगाने की अपील की। हालांकि इस दौरान टीम को कहीं से भी प्रिंट रेट से अधिक दर पर दवा बेचने की शिकायत नहीं मिली। वहीं मेडिकल दुकानदारों ने भी सरकार की ऐसी सतर्कता पर पहल और सहमति जताई। कोरोना काल में सरकार की सतर्कता आम लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनती जा रही है। मानगो क्षेत्र बिष्णुपुर और ये सरायकेला क्षेत्र में आदित्यपुर में निरीक्षण किया गया। उनको सब क्लियर किया गया कि कोरोना में जो भी मेडिसिन यूज होती है उसकी कालाबाजारी नहीं किया जाए, ओवर प्राइसिंग नहीं किया जाए। अगर इस तरह किया जाएगा तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सबका डिटेल लिया गया है। अगर प्रमा फेसिया में ऐसा नहीं पाएगा कि इनके द्वारा कोई भी ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, अगर ये मिलेगा तो सूचित किया जाएगा, नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। सर आम लोग आप तक संपर्क कर सकते हैं? हम लोग हमेशा जिसको भी लगे कि ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, ज़्यादा मूल्य में मिला है, वो डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर पे हमें सूचना दे कि यहाँ कालाबाजारी हो जाएगी और औषधि निरीक्षक के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, वो दवाई के बारे में बता रहे थे कि कौन सा दवाई बेचना, कौन सा नहीं बेचना। जो आदमी खरीद नहीं पाता उनको थोड़ा सा अलग कर दिया और कुछ पाया नहीं गया और कुछ बोला भी नहीं गया। बस खाली निमित्ता पाने के लिए बताया गया कि मतलब कि हम लोग को अलाउ किया कि ये सब चीज़ बेचना आपको है, ठीक है, और कोई बात नहीं। लॉकडाउन का असर रमजान के इफ्तार पर भी दाम बढ़ने से परेशान लोग। आपको बता दें, रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना ने भी अपना भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि ने फल और अन्य वस्तुओं के दामों को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऊपर से लॉकडाउन की कड़ा ने बची खुची कसर निकाल दी है। लोग बढ़े हुए दामों से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपनी खरीदारी भी कम कर दी है। इससे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्राहक लोग नहीं है दुकान में, तो दिक्कत हो रहा है। महामारी के डर से लोग घर से निकल रहे नहीं है, सब अपने अपने घर में है, समझे ना। और मस्जिद उदी टोटल बंद हो गए, कहीं इबादत नहीं हो रही, सब अपने अपने घर में इबादत कर रहे हैं और घर से डर से कोई निकल रहे नहीं। बहुत ज़्यादा ही मारामारी फैल गई। तो अब तारीख कैसा करिएगा आप लोग? सामान मिल रहा है? अब सामान मिल रहा है, उतना सामान नहीं मिल रहा है, कम लोग आ रहे हैं, कम लोग लगा रहे हैं, दिक्कत हो रही है सामान। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम के कोरोना वार्ड से कैदी फरार, पुलिस ने की शहर की घेराबंदी। लॉकडाउन बना ऑटो चालकों के लिए अभिशाप। ठेकेदार द्वारा सड़क मरम्मती के नाम पर खानापूर्ति, लोगों में रोष। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।